नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के वे विचार जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देते हैं। हर शब्द में छिपा है ज्ञान, साहस और आत्मविश्वास का संदेश। कुछ पल रुके और सुने वो विचार जो आत्मा को शक्ति और मन को शांति देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर महान है। इस विचार को मैं एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करूंगा। एक राजा अपने देश में आने वाले सभी सन्यासियों से प्रश्न किया करता था, कौन बड़ा है, वह जो संसार त्याग कर सन्यासी बन जाता है या वह जो संसार में रहकर गृहस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कई बुद्धिमान पुरुषों ने इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी ही श्रेष्ठ है, जिस पर राजा ने उनसे अपने दावे को सिद्ध करने को कहा। जब वे ऐसा नहीं कर सके तो राजा ने उन्हें विवाह करके गृहस्थ बनने का आदेश दिया। फिर कुछ और लोग आए और बोले, जो गृहस्थ अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही बड़ा है। राजा ने उनसे भी प्रमाण मांगा। जब वे प्रमाण नहीं दे पाए तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ बनने के लिए कहा। अंत में एक युवा सन्यासी आया और राजा ने उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने उत्तर दिया, हे राजन, प्रत्येक अपने स्थान पर समान रूप से महान है। राजा ने पूछा, मुझे इसका प्रमाण दो, मैं तुम्हें यह सिद्ध कर दूंगा। सन्यासी ने कहा, लेकिन पहले तुम्हें आना होगा और कुछ दिन मेरी तरह रहना होगा ताकि मैं जो कह रहा हूं उसे सिद्ध कर सकूं। राजा ने सहमति दे दी और सन्यासी के पीछे पीछे अपने राज्य से निकलकर कई अन्य देशों से होते हुए एक विशाल राज्य में पहुंच गए। उस राज्य की राजधानी में एक भव्य समारोह चल रहा था। राजा और सन्यासी ने ढोलनगाड़ों और संगीत की ध्वनि सुनी और जय घोष भी सुना। लोग सड़कों पर भव्य वेशभूषा में एकत्रित हुए थे और एक बड़ी घोषणा की जा रही थी। राजा और सन्यासी यह देखने के लिए वहां खड़े थे कि क्या हो रहा है। जयघोष करने वाला ऊंची आवाज में घोषणा कर रहा था कि उस देश के राजा की पुत्री राजकुमारी अपने सामने एकत्रित लोगों में से एक पति चुनने वाली है। जिस देश में हमारे राजा और सन्यासी आए थे, वहां की राजकुमारी का एक दिलचस्प समारोह चल रहा था। वह दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी थी और राजकुमारी का पति उसके पिता की मृत्यु के बाद राज्य का शासक बनने वाला था। इस राजकुमारी का इरादा सबसे सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, लेकिन उसे अपने लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। कई बार ऐसी बैठकें हुई, लेकिन राजकुमारी अपने लिए उपयुक्त वर नहीं चुन पाई। यह बैठक सबसे शानदार थी। इसमें पहले से कहीं ज्यादा लोग आए थे। राजकुमारी एक सिंहासन पर विराजमान हुई और गद्दीदार उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी की परवाह नहीं थी और हर कोई निराश हो गया कि यह बैठक भी असफल होने वाली है। तभी एक युवक, एक सन्यासी, ऐसा सुंदर आया मानो सूर्य धरती पर उतार आया हो और सभा के एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था कि क्या हो रहा है। राजकुमारी वाला सिंहासन उसके पास आया और जैसे ही उसने सुंदर सन्यासी को देखा, वह रुक गई और उसके गले में माला डाल दी। युवा सन्यासी ने माला छीन ली और उसे फेंकते हुए कहा, यह क्या बकवास है, मैं तो सन्यासी हूं, मेरे लिए विवाह का क्या अर्थ है। उस देश के राजा ने सोचा कि शायद यह आदमी करीब है और इसलिए राजकुमारी से विवाह करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उससे कहा, मेरी बेटी के साथ मेरा आधा राज्य अभी है और मेरी मृत्यु के बाद पूरा राज्य। और उसने माला फिर से सन्यासी के गले में डाल दी। युवक ने उसे एक बार फिर फेंकते हुए कहा, बकवास, मैं विवाह नहीं करना चाहता, और जल्दी से सभा से चला गया। अब राजकुमारी उस युवक के प्रेम में इतनी डूब गई थी कि उसने कहा, मुझे इस आदमी से विवाह करना ही होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और वह उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे चली गई। तब हमारे दूसरे सन्यासी, जो राजा को वहां लाए थे, ने उनसे कहा, राजा, आइए हम इन दोनों का पीछा करें। इसलिए वे उनके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन काफी दूरी पर वह युवा सन्यासी, जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था, कई मील तक देश में चला गया। जब वह एक जंगल में पहुंचा और उसमें प्रवेश किया तो राजकुमारी उसके पीछे पीछे चली गई और बाकी दोनों भी उनके पीछे पीछे चले गए। यह युवा सन्यासी उस जंगल से अच्छी तरह परिचित था
और उसके सभी जटिल रास्तों को जानता था। वह अचानक उनमें से एक रास्ते से गुजरा और गायब हो गया और राजकुमारी उसे खोज नहीं पाई। काफी देर तक उसे ढूंढने की कोशिश करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था। तभी हमारे राजा और दूसरे सन्यासी उसके पास आए और बोले, मत रो, हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। तब सन्यासी ने राजा से कहा, राजा, आपने देखा है कि हर कोई अपने अपने स्थान पर महान है। यदि आप संसार में रहना चाहते हैं तो किसी भी क्षण दूसरों के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहें। यदि आप संसार का त्याग करना चाहते हैं तो उस युवक की तरह बने जिसके लिए सबसे सुंदर स्त्री और राज्य भी कुछ नहीं थे। यदि आप गृहस्थ रहना चाहते हैं तो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए बलिदान कर दें। और यदि तुम त्याग का जीवन चुनते हो तो सुंदरता, धन और शक्ति की ओर देखना भी मत। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, लेकिन एक का कर्म दूसरे का कर्म नहीं हो सकता। कृपया ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी राय और विचार कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।